हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं सुबह उठ गई हूँ। छोटे मोटे अपने काम होते हैं वो भी निपटा रही हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक होता है वार्म वाटर हनी, वो मैं जो है पी रही हूँ। और आजकल ना ठंडा बहुत हो रहा है, तो सुबह सुबह पता उठने में ना बहुत भारी मुसीबत लगती है मुझे तो। और लोग तो 4 बजे उठ जाते हैं, मेरे हस्बैंड 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कैसे उठ जाते हैं। और मेरे से तो नहीं उठा जाता क्योंकि बहुत ठंड लग रही है और मुझे कभी इतनी ठंड नहीं लगती थी। अब ये है कि हाफ़ स्वेटर मैं पहन रही हूँ, लेकिन मैं फुल स्वेटर नहीं पहन पा रही हूँ। अगर फुल स्वेटर पहनती हूँ तो मुझे अजीब सी घुटन लगती है। और जैसे अभी मैंने शॉल वगैरह टोपा पहन रखा है, थोड़ी देर में शॉल भी उतारनी पड़ेगी। ये नहीं कि गर्मी लगेगी, पर अजीब सी घुटन लगने लगती है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना जो है सुबह का गर्म पानी होता है वो पी लूँगी और फ्रेश वगैरह मैं हो आई हूँ। और उसके बाद जो है मैं सुबह का नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि गुड्डो स्कूल जाएगी और लंच लेके जाएगी। तो सुबह कोई सब्ज़ी नहीं थी और सुबह ना सूखी सब्ज़ी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, मतलब नहीं होती है तो मैं बना लेती हूँ। गुड्डू लंच लेके जाती है और आजकल कुछ दिन से ही जो है लंच ले जा रही है, वरना वो लंच लेके भी नहीं जाती थी और खा के भी नहीं जाती, सिर्फ चाय चाय या चाय बिस्कुट खा के चली जाती थी। और 3 बजे 3:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो 4 4:30 बजे तक वो आती थी। तो सुबह से वो चाय चाय में रहती थी। फिर मैंने उसे डांटा, उसकी टीचर ने भी डांटा, मैं उसके टीचर को भी बोला कि ये नाश्ता नहीं करती है, लंच भी नहीं लाती है। तो टीचर ने भी उसे समझाया होगा, मैंने ही बोला। तब जो है वो सुबह नाश्ता भी करके जा रही है और लंच लेके भी जा रही है। तो इसलिए मैं फटाफट उठ जाती हूँ और उसके लिए लंच तैयार कर देती हूँ कि ताकि वो ले जा ले। और उसे आलू की सूखी सब्ज़ी बहुत पसंद है, आलू की भुजी कह लीजिए। तो मैं वही बना रही हूँ और सब्ज़ी कुछ थी भी नहीं, मैंने कहा क्या बनाऊँ फटाफट से। और आलू का ये रहता है ना कि 2-4 आलू बारीक बारीक काटे और फटाफट जो है फ्राई कर लिए तो वो हो जाता है। बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। और आलू एक ऐसी सब्ज़ी होती है जो सभी खा लेते हैं, मतलब कोई ऐसा एक आधा इंसान होगा जिसे आलू पसंद नहीं होगा, तो आलू सब खा लेते हैं। तो इसलिए मैं बना रही हूँ, मैंने कहा चलो और हैं वो भी खा लेंगे, थोड़ी थोड़ी जो है नाश्ता ले लेंगे। और ये नई कढ़ाई में लेकर आई थी, मैंने कल आपको दिखाई थी वीडियो में, तो उसी का ही जो है मैं उद्घाटन कर रही हूँ। बस इस कढ़ाई में जो है ना मैं लहसुन प्याज की चीज़ें नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसमें जो है कान्हा जी का भोग बन जाया करेगा, तो लहसुन प्याज की सब्ज़ी इसमें मैं नहीं करूँगी। तो आलू की भुजी मैं इसमें बना रही हूँ, तो इसमें मैंने जीरा डाल लिया है तेल डाल के, और साबुत धनिया थोड़ा सा डाल लिया है, सूखी मिर्च डाल ली है और बस आलू डाल दूँगी। सूखी मिर्च डालने से ना सब्ज़ी में खुशबू आ जाती है और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। सिंपल तरीके से बना लेते हैं, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए होते, सिर्फ हल्दी डाल दीजिए, हल्की सी नमक डाल दीजिए, बहुत अच्छी तो स्वादिष्ट सब्ज़ी जो है तैयार हो जाती है। और मैं सच बताऊँ, ये छोटी सी जो कढ़ाई में लेकर आई हूँ ना, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मुझे बहुत सुंदर सी लगी और ना अच्छी सी भी लगी मुझे। और एक तो नॉन स्टिक है ना, तो इसमें जलने का और कुछ वही नहीं है, इसलिए मैंने इसी नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाया है, ताकि आलू जले भी ना और कुरकुरे से अच्छे से तैयार हो जाए। जैसे मैंने चाहा था सब्ज़ी वैसी ही तैयार हुई और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुरकुरे से होता है ना जो नीचे के जैसे लग सी जाते हैं और वो ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और आप में से कितने लोग हैं जिन्हें उस तरह का अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जो है चाय भी बना दी है और जो है इन्हें नाश्ता भी दे दूँगी और गुड्डो का लंच भी तैयार हो जाएगा, तो वो भी जो है ले लेगी। और बर्तन भी थे सिंक में, तो मैंने वो हाथों हाथ वो भी धोए हैं और झाड़ू भी लगा दी है किचन में। और आज मैंने झाड़ू सुबह ही कर दी है। किचन में तो खैर मैं कर देती हूँ, लेकिन रूम में भी आज मैंने सुबह ही लगा दिया है। मैं भी बाद में क्या होता है ना, जैसे सब चले जाते हैं और मैं फिर बैठ जाती हूँ थोड़ा रज़ाई में ना, जैसे सब चले गए और आराम से थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, तो फिर क्या होता है, फिर मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, क्योंकि फिर ठंड लगने चल जाती है, हवा निकल जाती है तो हवा चलने लग जाती है। हमारा दरवाज़ा इधर की तरफ खुल गया, तो इससे तो पूरी ठंड हवा मुझे ही लगती है बेड पे। और फिर मुझे फिर हिम्मत नहीं होती कि कुछ ये भी काम कर लूँ, कुछ वो भी काम कर लूँ। काम भी मुझे इतना लगता है पहाड़ की तरह दिखता है। तो वही है कि मैं जब तक बाहर हूँ तब तक मतलब ऐसे हूँ खड़ी हुई, तो काम जो हाथ लगता है मैं वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है पराठे बना लूँगी और सब्ज़ी मेरी उधर हो ही रही है और चाय भी तैयार हो गई है, तो बस।
और यहाँ पे जो है नाश्ता तैयार हो गया है और मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और साथ में चटनी भी है, तो मैं गुड्डो को पूछ रही थी, गुड्डो थोड़ी सी चटनी भी रख दो, क्योंकि चटनी मैंने दोबारा पीस ली है और बहुत टेस्टी टेस्टी चटनी बनती है। मैं आपको क्या बताऊँ, खुशबू से ऐसा लगता है कि खा लो बस। और बस फिर जो है उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी चटनी मत रखना। वैसे वो ना खिचड़ी हो या दाल चावल उसके साथ वो खा लेती है, रोटी के साथ वो नहीं खाती है, लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है, रोटी में लगा के चाय के साथ खाना बड़ी टेस्टी लगती है। तो मैं उसके लिए ये नया टिफ़िन लाई थी ना, तो कल तो मैंने उसे बताया नहीं था और वो सुबह कहने लगी मम्मी टिफ़िन बना रहे हो, लेके काहे में जाऊँगी। और जो प्लास्टिक का है वो मतलब मुझे सही नहीं लगता वो। और जब मैंने उसे दिखाया ना, वो इतनी खुश हो गई ना कि मम्मी आप मेरे लिए दूसरा लेकर आए। और बस वो कहने लगी मम्मी आप कितने अच्छे हुए हो। तो बच्चों को देख के ना, खुशी देख के ही अलग अच्छा लग जाता है। तो बस वो टिफ़िन ये वाला सही निकला, तो बस उन्हें टिफ़िन कर दिया। यहाँ पे मैंने अपना जिंजर वाटर बना लिया है और बस इसमें मैं नींबू डालूँगी। नींबू वैसे मैं सोच रही थी कि ना लूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ले रही थी ना नींबू, तो मुझे हल्की-हल्की सी खराश हो रही है गले में, एलर्जी टाइप की खांसी सी उठती है। तो मुझे लग रहा है वो नींबू से ही हो रहा है, क्योंकि ठंड में होता है ना, कई बार नींबू सूट नहीं करता, गर्मी में तो हो जाता है, लेकिन इसकी तासीर ज़्यादा ठंडी सी हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो ये एक रखा हुआ इसे ले लेते हैं, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। और ये भी ले लेते हैं, देखते हैं नींबू रखा तो ये भी खाने में डाल के ले लेते हैं। और हाजमे के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, विटामिन सी होता है, तो एसिडिटी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे मेरा फुल कप तैयार है। और बताऊँ मैं आपको, जब से ये मैं मग लाई हूँ ना बड़ा सा, इसमें मैं पानी भी इसी में ही पी रही हूँ, और पानी भी तो मैं गर्म करके ही पी रही हूँ, मतलब इस मग को भर लेती हूँ पीती हूँ। तो अब ये मान लीजिए 2 गिलास पानी में एक साथ पीती हूँ। तो ना ऐसा हो रहा है कि कल मैंने पिया है, मतलब कल क्या आज ही और यहाँ पे ना मैं नाश्ता कर रही हूँ और एक रोटी ली है बस नाश्ते में मैंने। और ये आलू की भुजी बनाई थी सुबह, तो वो ले रही हूँ मैं नाश्ता। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी हूँ कान्हा जी के लिए ड्रेस। और इस ठंड में बनाए नहीं थे, मैंने कहा तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और फिर उनका बर्थडे भी आ रहा है, तो ये बना रही थी पिंक कलर का, और मैं आपको दिखा रही थी कि आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है कलर। और बस अभी थोड़ा सा मान लीजिए ना, अब 1 साल बाद जो है मैंने क्रूसे उठाया, तो अभी हाथ बैठने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। और ये है लंच। लंच में बनाई थी मैंने दाल चावल और चटनी तो है ही है, और साथ में ली है मैंने सूखी मिर्च होती है ना, उससे हल्का सा फ्राई कर लो तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और बस ये हमारा लंच है। और मैं वैसे लंच में बनाना था, कुछ और बनाना था, बथुआ भी रखा हुआ है, फ्राजबीन भी रखी हुई है, पर बृहस्पति है तो पीला कुछ बनाना होता है ना, तो मैंने फिर कहा चलो दाल चावल बना लेता हूँ। यहाँ पे खाना खा रही हूँ लेके। और सच में बताऊँ मैं, भूख बहुत लग रही है मुझे आजकल, और ऐसा लगता है बस खाना खाती रहूँ, भूख लगने लगी है मुझे ज़्यादा। वरना बीच में तो ऐसा रहता था, मुझे भूख ही नहीं लगती थी, सुबह से शाम तक ऐसे रह जाती थी। लेकिन अब जब से मैं कर रही हूँ ना, मतलब अपनी डाइट पे आ गई हूँ मैं, तब से मुझे भूख भी लगने लगी है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं खूब भर भर के खा रही हूँ ना, जितना मुझे चाहिए होता है उसका थोड़ा सा ही खाती हूँ, थोड़ा छोड़ देती हूँ। कि मतलब हमें अपनी डाइट का जो है, जो हम खाते हैं वो थोड़ा सा कम ही खाना है। और मैं हाथ से ही खा रही हूँ दाल चावल, मुझे चम्मच से खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कभी कभार मजबूरी में खाना भी पड़ जाता है, तो वो खाया हुआ लगता नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है। तो इसलिए मैं हाथ से खा रही हूँ। और ना बालों में मैंने तेल लगाया, तो मेरा 1 दिन पहले लगाया था ना बालों में तेल, और बाल धोने थे, लेकिन फिर बृहस्पति पड़ गया तो आज मैं बाल नहीं धोऊंगी। और तो वो कैसा हो रहा है मेरा सिर, अजीब सा ना, चिप चिप चप्पू चप्पू सी हो रखी मैं बिल्कुल ही। और यहाँ पे नीचे बहुत आवाज़ आ रही है, इसलिए एडिटिंग करते हुए आपको ज़्यादा आवाज़ हल्ला सुनाई दे रहा होगा। मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, बच्चे बहुत हल्ला मचा रहे हैं नीचे। ये रात का है, तो रात को मैंने खाना नहीं लिया था, पेट भरा हुआ था, तो दूध ले लिया था। वो भी थोड़ा सा ही है, मतलब अगर नापे तो 1 कप दूध है। और यहाँ पे कान्हा की मेरी ड्रेस देखिए तैयार होने को है, थोड़ी सी रह गई है, बस होने वाली है। और बाकी सब सोने जा चुके हैं, मैं और मेरी बेटी बैठे हुए हैं रात को। और आप बताइएगा कान्हा की ड्रेस। और मुझे ना ज़्यादा डिजाइन वगैरह आते नहीं है, मैं सच बताऊँ को, मुझे कि क्रोशिया में मुझे नहीं आता है। बस सिंपल सा एक जो प्लेन होता है वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर फ़ोन में देख लूँगी तो देख के बना लेती हूँ। और ये सिलाई बुनाई, मतलब सिलाई तो मैं करती थी पहले, लेकिन अब करती नहीं हूँ।
लेकिन बुनाई हो गया, क्रोशिया, ये मैंने सच बताऊँ, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, सीखा नहीं है, बस देख देख के ही मैं बनाना सीखी हूँ। और मैं शायद सेवन्थ या सिक्स सेवन्थ में थी, तभी से मैं जो है सीख लिया था। मैं मेरी दादी मेरी बुआ सब बनाया करती थी, तो उन्हें देख देख के मैं सीखती थी। मेरी दादी मुझे सिखाया करती थी। जैसे वो होती है ना, फुलझड़ी जलाते हैं, उसकी जो तार से निकलती है सीख सी, उसमें डाल डाल के मेरी दादी देती थी, मैं उसमें बॉर्डर बनाना सीखती थी। या फिर वो सीख वाली झाड़ू होती है, जो उसकी सीख होती है, उसमें डाल के देती थी, उसमें मैं सीख लेती थी। तो ये कहते हैं ना, मेरी दादी का सिखाया वही है ये सब कुछ। और अब जो है फ़ोन है हो गया, तो फ़ोन में से दे दे के सीख लेते हैं, और बस बना लेती हूँ मैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, टाइम नहीं दिखा। तो अभी जो है 9:30 हो रहा है, और मैं यहाँ पे जो है ड्रेस बना रही थी खाना की, और पूरी करके ही जो है सोऊंगी। और गुड्डू यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, इसके पेपर हैं, पेपर की तैयारी कर रही है अपने, और तो मैं भी बैठूंगी इसके साथ जब तक ये बैठेगी, तब तक मैं अपनी बुनाई उनाई का काम कर लूँगी। और बस वीडियो का यही पे एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और अच्छी लगी होगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।